Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the thermodynamics basic concept. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे भाई वर्क मीन्स वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक तो हमारे पास वर्क लगाया गया क्या करने के लिए, किसी गैसेस पार्टिकल्स को कंप्रेस करने, एक कहता है उसको क्या करवाने के लिए, एक्सपेंड करवाने। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस भी टू टाइप की रहेगी भाई, एक तो रिवर्सिबल और सेकंड रहेगी क्या, इरिवर्सिबल। तो दोनों केसेस में देखेंगे हम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या कहता है, वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या कहता है, इरिवर्सिबल है तो क्या कहता है और रिवर्सिबल है तो क्या कहता है। ठीक है, अगर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स प्रेशराइज कर दो, किसी चीज को दबा दो। अब यहां पर मान लो हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल फ्लास्क और यहां पर हमने क्या लगा रखी है, एक पिस्टन लगा रखी है। क्या लगा रखी है, एक पिस्टन। इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास क्या है, गैस इज फिल्ड। क्या है, गैस इज फिल्ड, ये गैस है। अब क्या कर दिया गया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया। तो हमारे पास पहले तो वॉल्यूम क्या थी, कंप्लीट ये थी। अब क्या होगा, जैसे ही हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये पिस्टन क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। तो जो गैस के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। तो मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास पहले तो वॉल्यूम ये थी, वी इनिशियल। अब जब प्रेशर लगाया गया तो हमारे पास इसके अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, इस पिस्टन को मैंने क्या कर दिया, यहां तक कंप्रेस करवा दी। तो जो ये वाले पार्टिकल हैं गैस के, वो सारे कहां पर इकट्ठे हो गए, इतने से वॉल्यूम के अंदर। इसको हम ले लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, वी फाइन, वॉल्यूम तो क्या हो गई, डी। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज द फोर्स, यहां पर तो हमारे पास फोर्स की तो हमने बात ही नहीं की, हमने तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है भाई, प्रेशर की बात की है। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पर पुट कर दो वर्क डन के अंदर, तो वर्क डन W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, अब भाई वर्क को हमेशा किससे दिखाओगे, नेगेटिव सिंबल से दिखाओगे। जो हमारे पास वर्क डन होता है हम क्या दिखाएंगे, माइनस W, या क्या कह सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह सकते हो, एक टाइप से लेंथ बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया भाई, P इंटू वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब वॉल्यूम आ गई तो लेकिन हमने क्या देखा, वॉल्यूम क्या आई है, वी इनिशियल तो ये थी, फाइनल ये आ गई। मींस यहाँ पर हमारे पास इस लेंथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर भी क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। तो चेंजमेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ वी, और डेल्टा ऑफ वी किसके इक्वल होएगा, माइनस पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब कंप्रेशन का केस है भाई, कंप्रेशन का केस है, इट मींस हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या रहेगी, कम रहेगी एज कंपैरिजन टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा ऑफ वी, और माइनस प्लस, तो हमारे पास पी डेल्टा ऑफ वी। ये किसके केस में आता है, कंप्रेशन के केस। अगर हम बात करें, लेकिन ये प्रोसेस कैसी है भाई, इरिवर्सिबल। वैसे तो हमारे पास क्या कह सकते हैं भाई, इसको हम वापस से कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है, अब हम रिवर्सिबल का केस बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास इरिवर्सिबल का केस। तो इट मींस कि एक बार वॉल्यूम चेंज हो गई तो हो गई, उसके बाद हम उसको चेंजमेंट वापस से उसी पोजीशन के अंदर नहीं ला सकते। तो ये तो हमारे पास पी डेल्टा ऑफ वी है। लेकिन अब कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोल दे, क्या बोल दे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मींस वही कि गैस क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। क्या है, एक्सपेंड कर जाए। अब मेरे पास ये गैस है, अब मैंने इसको प्रेशराइज किया, ये पिस्टन भी क्या हो गई, आगे की तरफ मूव कर गई। तो इट मींस, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमने इसको यहां से हीट किया,
हमने यहाँ से हीट किया तो ये क्या हो गया, पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर दिया, और मूव कर गया तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गई भाई, गैसेज की इंक्रीज हो गई, एक्सपेंड कर गई गैस। तो यहाँ से सेम केस W इज इक्वल टू पी डेल्टा ऑफ V। तो लेकिन पी डेल्टा ऑफ V अब क्या, V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल क्या हमारे पास ज्यादा एज कंपेयर टू इनिशियल, तो हमारे पास वर्क डन क्या रहेगा एक्सपेंशन के केस में, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा ऑफ V। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल के केस की। देखो यहाँ पर इरिवर्सिबल का एक हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल के अंदर तो स्मॉल स्मॉल स्टेप के अंदर कोई भी प्रोसेस की जाती है, ताकि यहाँ से ये स्टेप चले, वापस से इसी स्टेप को हम क्या कर सके, दोबारा से उसी पोजीशन के अंदर लेके आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी उसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा किसके अंदर भाई, वॉल्यूम के अंदर। तो इस वजह से वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल। क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल। ठीक है। तो यहां से हमारे पास ना जो केस आता है रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में हमारे पास क्या कहता है कि वर्क डन फाइंड आउट करो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। अभी अभी तो हमने इरिवर्सिबल के केस में क्या देखा था भाई, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा ऑफ V। अब कहता है कि ये डेल्टा ऑफ V वॉल्यूम के अंदर जो चेंजमेंट है वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल है, लार्ज नहीं है। लार्ज होगा तो इरिवर्सिबल है, लेकिन अब वो क्या है, स्मॉल स्मॉल चेंजमेंट है वॉल्यूम के अंदर। हल्का हल्का प्रेशराइज करते जाएंगे, हल्की हल्की वॉल्यूम के अंदर क्या आता जाएगा, स्मॉल स्मॉल चेंजमेंट आता जाएगा। तो इट मींस कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके इक्वल। अब देखो जो P एक्सटर्नल लगाते हैं, जो P एक्सटर्नल लगाते हैं वो P एक्सटर्नल यानी कि जो हमने लगाया वो किसके इक्वल होगा भाई, P इंटरनल तो जो था ही था प्लस माइनस क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर। क्योंकि जिस गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगाया एक्सटर्नल प्रेशर, P इंटरनल तो था ही था, अगर उसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो प्लस ऑफ dP मींस चेंजमेंट इन द प्रेशर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ dP। तो इट मींस कि हमारे पास एक्सपेंशन के केस में माइनस और कंप्रेशन के केस में प्लस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं W किसके इक्वल था भाई, P डेल्टा ऑफ V। तो P एक्सटर्नल हमारे पास क्या था, P एक्सटर्नल इंटू dV। अब P एक्सटर्नल किसके इक्वल है, P इंटरनल इंटू प्लस माइनस dP। तो पुट करो P इंटरनल प्लस माइनस dP इंटू, इसको मैं dV भी तो लिख सकती हूँ, तो क्या गया P इंटरनल इंटू dV प्लस माइनस dP इंटू dV। देखो भाई ये पहले ही बहुत स्मॉल था, अब स्मॉल चेंजमेंट के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। इट मींस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हमारे पास जो P प्रेशर P इंटू डेल्टा V यानी कि क्या बन गया, एक टाइप का एक्सटर्नली बन गया। तो W माइनस इंटीग्रेशन कर दे कहाँ से, V इनिशियल से V फाइनल, कि हमारे पास कहाँ तक एक्सपेंशन हुआ है या कहाँ तक कंप्रेशन। तो हमने क्या कर दिया, V इनिशियल से V फाइनल। तो अब देखो P तो यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब dV का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, V dV का इंटीग्रेशन इस केस में हमारे पास क्या है भाई, एक बात तो ध्यान रखना, P को यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट पुट नहीं करोगे, P को फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, n/V/RT, वरना सिचुएशन पहले वाली आ जाएगी। P को पुट करो n/V/RT इंटू D, इंटीग्रेशन करो V इनिशियल टू V फाइनल। ऊपर करें बेटा, ऊपर देखो। अब देखो nRT तीनों क्या है, कांस्टेंट nRT, क्योंकि हम क्या लेंगे, इसको आइसोथर्मल लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल रहेगा। तो हमारे पास इसको ये भी बोल सकते
रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो एनआरटी तो हमारे पास बाहर आ गया 1/v इंटू डी, वी इनिशियल टू वी फाइन। अब देखो भाई बाहर क्या था हमारे पास, नेगेटिव सिंबल था, माइनस एन आर टी 1/v इंटू डी वी। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ v, क्या होता है भाई, लॉग ऑफ v। और v क्या है हमारे पास, कहां से कहां लाई करेगी, v इनिशियल टू v फाइनल, माइनस एन आर टी लॉग ऑफ v फाइनल माइनस लॉग ऑफ v इनिशियल, माइनस एन आर टी लॉग ऑफ v फाइनल, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग ऑफ m बाय n। अब देखो उसके बाद क्या जाएगा, अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग होता है कि अगर हमें लॉग बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ये लॉग बेस e होता है और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है भाई 2.303 लॉग, कहता है 2.303 लॉग। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके अंदर माइनस एन आर टी, वैल्यू पुट कर दें 2.303, इस लॉग की फॉर्म में लिख दिया हमने v फाइनल बाय v इनिशियल। तो एट लास्ट माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ v फाइनल बाय v इनिशियल। अब कंप्रेशन एक्सपेंशन का तो अपने आप पता चल जाएगा, अगर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कम हो रही है तो इट मींस कंप्रेशन, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इट मींस एक्सपेंशन। क्लियर है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया भाई किसके केस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखना भाई, अगर हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम आ जाए, क्या जाए, वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम आ जाए, मींस जहां पर हमारे पास क्या नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, मींस प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर प्रेशर जीरो तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पर हमें किसी गैस को एक्सपेंड कंप्रेस करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं कर, तो मींस फ्री एक्सपेंशन, कंप्रेशन तो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जब भी वैक्यूम आता है तो प्रेशर होता ही नहीं, तो कोई भी चीज क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, रैंडमली क्या करना चाहेगी, मूव करना चाहेगी विदाउट एनी प्रेशर। तो अगेंस्ट वैक्यूम आ जाए हमारे पास कि हमारे पास एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, कि वैक्यूम के अंदर हमारे पास क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई, तो वर्क डन उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। और प्रेशर भी हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो उस टाइम जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था भाई, डेल्टा ऑफ U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा ऑफ U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W क्या आया था, माइनस P डेल्टा ऑफ V। अगर प्रेशर हमारे पास जीरो हो जाए तो डेल्टा ऑफ U भी इसके इक्वल आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्यों, और प्रेशर जीरो कब होगा, जब हमारे पास एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, कि मींस जहां पर कोई प्रेशर ना हो, जहां पर हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर ना। तो ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कि फ्री एक्सपेंशन मींस कि जहां पर कोई भी प्रेशर, कोई भी सिस्टम ना, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वैक्यूम। तो ये हमारे पास क्या था भाई, वर्क डन। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास इंथैल्पी का, कि इंथैल्पी क्या है, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ हीट और वर्क डन को छोड़ के सारे के सारे टर्म्स हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन। तो अब कहता है इंथैल्पी क्या है, फिर इंथैल्पी को सबसे पहले हम करेंगे डिनोट H से, किसे डिनोट करेंगे, H से। और इंथैल्पी क्या होता है भाई, इंथैल्पी अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते और वो भी क्या, ओपन सिस्टम, क्योंकि अगर क्लोज को दोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट आएगा, और ओपन सिस्टम रखोगे तो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या था भाई, अगर मैं H की बात करती हूँ यानी कि इंथैल्पी की, तो किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी जो होती है वो किसके इक्वल होती है भाई, उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है,
ओपन सिस्टम में तो हमने हीट दी तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजमेंट आएगा, साथ में वॉल्यूम के अंदर भी चेंजमेंट आएगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि H1 हमारे पास फर्स्ट कोई सिस्टम है, उसकी एंथैल्पी कितनी है भाई H1। यहाँ पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी U1 प्लस P। प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन है तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी भाई V1। H2 की बात करें तो U2 प्लस PV2। और हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करें, इसकी बात करें चेंज इन एंथैल्पी, तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 विच इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन निकाल देती हूँ V2 माइनस V1। तो ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ऑफ H विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ U प्लस P डेल्टा ऑफ V। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच चेंजमेंट के बीच रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना भाई, अगर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम देता है मींस क्लोज बीकर की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजमेंट होता है, और ओपन सिस्टम की बात करता है तो हमारे पास एंथैल्पी के अंदर चेंजमेंट होता है, मींस इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वॉल्यूम के अंदर भी क्या होता है, चेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टर्म्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, तब तक ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे।